श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितम् ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं व्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणप्रेष्ठे रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्तिं नारायणम् श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदर्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम् नमामि। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने गौरभावमयो देहः उज्ज्वल रसभावकः भक्तिवेदान्त वामनो रागभक्ति प्रवर्तका गुरुधाम्नि च सेवासु वैष्णवे सर्वदा ग्रन्थे भागवते साक्षात् गोस्वामी वेदान्ते रति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। राधा रमन प्रभु, राधाकांत प्रभु। मुझे लगता है प्रभु जी का थोड़ा नेटवर्क इशू है, अभी वो दोबारा प्रभु जी का लेफ्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, दोबारा रिज्वाइन करेंगे। जब तक प्रभु जी आते हैं तो सभी लोग हमारी जो हरिप्रिया दासी है, आज इनका आविर्भाव दिवस है, इनका बर्थडे है, सब लोग इनको विश करेंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हरिप्रिया दासी। गुरु वैष्णव थैंक यू राधा सो गोविंद मच ने प्रभु जी। आपको कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा। थैंक यू से काम बहुत नहीं बहुत करेंगे। धन्यवाद। ग्रुप में सभी लोगों को पार्टी दो। ठीक है मैं दे दूंगी। अब क्या तो पार्टी सभी दूं? लोग कल सभी लोग हिमाचल पहुंच जाएंगे पार्टी लेने के लिए। देखना प्रभु जी ठीक है आए नहीं ठीक आए। है। ओके मैं देखती हूँ। नहीं प्रभु जी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मुझे लग रहा है प्रभु जी गाने में ही लगे हुए हैं। एक मिनट को बता दूं फोन करके। रुको मैं कॉल करूँ उनको। हाँ करो बात करो। ठीक है। और आप लोगों में से भी अगर किसी का कभी बर्थडे हो तो आप लोग हमें बता देना, हम ग्रुप में अनाउंस करेंगे और सबसे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा के आशीर्वाद दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबको गुरु वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप किसी का भी कभी भी बर्थडे हो तो बता देना। राधा सती आपका ही बर्थडे?
दोबारा में हैंड रेस करना अगर जिनका आज बर्थडे। ठीक है, किसी का नहीं है। हम पार्टी नहीं लेंगे। अच्छा, 2 लोगों का बर्थडे है। बबीता चौधरी बर्थडे आज हो तभी मुझे हैंड रेस करना जिनका, बाकी जिनका कल परसों में है वो मुझे मैसेज कर देना। वैसे जो बर्थडे है ना, जो मनाया जाता है बर्थडे, ये पाश्चात्य देश की संस्कृति है। हमारे यहाँ तो ये इस टाइप का होता नहीं था। आप लोग जानते हो कि केक लाना, मोमबत्ती बुझाना, ये सब चीजें रात को 12 बजे ही अभी आजकल शुरू हो जाता है। कि नई चीज शुरू हो गई कि बर्थडे कर ले तो रात को 12 बजे ही शुरू हो जाता है। ये सब विदेशी कल्चर है। जो हमारे संस्कृति के अनुसार जो हमारा दिन शुरू होता है वो रात को 12 बजे के बाद शुरू नहीं होता, वो सुबह होता है ब्रह्म मुहूर्त के बाद। ठीक है, तो कभी हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही अपना नेक्स्ट डे काउंट करते हैं। जैसे आप लोग देखना, एकादशी से एक दिन पहले दशमी पड़ती है, तो लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रभु जी 12 बज गए, हमने खाना नहीं खाया, हम लेट हो गए, तो खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हो, रात को 12 बजे के बाद भी खा सकते हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही नेक्स्ट डे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर जो हमारी संस्कृति है, जो हम सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार होती है। और जो अदर्स बाहर के लोग हैं, इनका इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। तो वो इनपरफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है। इसलिए आप लोग देखना, 2-2 दिवाली, 2-2 होली, 2-2 जन्माष्टमी, 2-2 कभी 2-2 दिन एकादशी। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सी दिन एकादशी है, क्या करें। कैलेंडर देखते हैं, अरे जन्माष्टमी तो भैया 26 की दिखा रहे हैं, और ये गौड़ी वैष्णव वाले बोल रहे 27 को करो, है ना। तो जो एक्चुअल में एकादशी है तिथि के अकॉर्डिंग, वो पड़ेगी 27 को, और जो नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो पड़ रही है 26 को। ठीक है, तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त वाली उसको पालन करना चाहिए। जो तिथि ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श करती है, हमें उसी तिथि का पालन करना चाहिए, तभी हमें फल प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, 26 को रख लेते। सपोज दैट अगर 26 को भी जन्माष्टमी मनेगी बहुत जगह, क्योंकि सारे लोग ये दिक पंचांग और सूर्य सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाते, उनको इतनी नॉलेज है नहीं। और जो गौड़ी वैष्णव है, 4 संप्रदाय हैं वृंदावन इत्यादि में, जो मनेगी जन्माष्टमी वो 27 को ही मनेगी। ठीक है, तिथि के अनुसार। कुछ कुछ जगह पे 26 को ही मनेगी, तो उससे दोनों ही दिन मना सकते हो। वैसे दोनों ही दिन मना लो, उत्सव तो दोनों ही दिन मना लो तो अच्छा है ना। जैसे शादी के टाइम होता है, एक दिन पहले क्या होता है, बैचलर पार्टी। अब आ रही है हाँ आवाज? प्रभु जी आप आ गए। हरे कृष्णा। आपको काफी देर हो गई, कहाँ चले गए थे? नहीं, मेरा अपने आप ही लेफ्ट हो गया वो था प्रभु जी, आपकी पता नहीं क्यों आवाज ही मुझे। बंद हो गई थी काफी देर तक। हम आपको ओ आवाज अच्छा। लगाते रहे, आवाज लगाते रहे, आपकी तरफ से आवाज ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओ अच्छा। तो अभी मतलब क्या शुरू से ही आप हमारा आप वो अब मंगलाचरण आप कीर्तन इस प्रारंभ कर दीजिए, है ना। है ना? हाँ कीर्तन ही हाँ, सही रहेगा, कीर्तन क्योंकि की, अब हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ, समय ठीक है भी ठीक है, नहीं आप कीर्तन प्रारंभ कीजिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से है। श्रवण करना। हरे कृष्ण। आप आगे करते रहिएगा दीदी। हाँ, जी प्रभु जी। आवाज आ रही है ना बिल्कुल क्लियर? क्लियर है प्रभु जी। जी ठीक है। तो आज जो हमारा है सेकंड डे है गौड़िया कीर्तन सीखने का, शिल प्रभुपाद दशकम। ये हम सुबह रोज गाते हैं। इससे पहले गुरु अष्टकम हुआ था, वो फर्स्ट था। उसके बाद ये सेकंड हम फिर प्रभुपाद दशकम गाते हैं हमारे गौड़ी। इसके बाद फिर हम मंगला आरती सीखेंगे। मंगला आरती से पहले हमारी एक क्लास हम लेंगे, जिसके अंदर हम आपको जिसके बारे में मैं आपको इस प्रभुपाद दशकम के एंड होने पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, अगली क्लास हम क्या लेने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे गा सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम फिर ऑडियो तो आपको भेजेंगे ही। सुजनार्बुदरादित पाद युगम युगधर मधुरंदर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम भजनोर्जित सज्जन संग पतिम पतिताधिक कारुणिके करति। जो पीपीटी चला रहे हैं वो प्लीज ध्यान रखें, जिस श्लोक पे हम रहेंगे उसी को आप फटाफट से चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। शुरू से देखिएगा। सुजनार्बुदरादित पाद युगम युगधर मधुरंदर
पुरंदर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम भजनोर्जित सज्जन संग पतिम पतिताधिक कारुणिके गतिम गति वंचित वंचका चिंते पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम अति कोमल कांचन दीर्घतनु तनु निंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम सेवक तार करंदि विदुम विदुताहितहुं कृत सिंहवरम वरणागत बालिश छंद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम विपुलीकृत वैभव गौर भुवन भुवनेषु विकीर्तित गौर जयम दयनीय गणार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरु गुरु गौर किशोर दास्ते परम परमादृत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम विपुलीकृत रघुरूप सनातन कीर्ति धरम धरणी तल कीर्तित जीव कवि कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम धरणी भरहारक गौर जनम जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम परशनाथ परम हंस परम परमार्थ पति पतितो धरणे कृत वैश्ययति यतिराज गणे परिसेद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम वृषभानुसुता दयितानुचरं चरणाश्रित रेणुधरस्तमहं महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो शिल प्रभुपाद दशकम को इस प्रकार से गाया जाता है। ये जो दशकम है ये हमारे शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी जी ने लिखा है। इसमें एक खास बात देखिएगा, महाराज जी कितने बड़े पंडित थे। एक बार आप पीछे करेंगी दीदी वापस से कोई भी एक श्लोक। इस प्रभुपाद दशकम के अंदर एक खास बात देखिएगा, शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने ये लिखा है। और ये ऐसा दशकम लिखा है महाराज जी ने कि जहां पे फर्स्ट लाइन का एंड होता है उसी वर्ड से सेकंड लाइन की शुरुआत होती है। तो इसको याद करने के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा एक मतलब हिंट मिल गया या फिर एक मेथड मिल गया। देखिए भला ऐसा आप यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले वाला श्लोक करेंगे। हाँ, यहाँ से हम दो श्लोक देखना, दोनों श्लोक की फर्स्ट लाइन जहां एंड होगी उसी वर्ड से सेकंड लाइन शुरुआत होगी। परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृत वैश्ययतिम यतिराज गणे प्ररिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। अगला श्लोक वृषभानुसुता दयितानुचरम चरणाश्रित रेणुधरस्तमहं महदद्भुत पावन शक्ति पदम
प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। आप इस चीज को पूरा देखना, शुरू से जो एंड तक के श्लोक हैं वो सारे इसी प्रकार से महाराज जी ने इसकी रचना की है, अपने गुरुपाद पद्म की महिमा का गान किया है। तो महाराज जी कितने बड़े पंडित थे आप खुद समझ सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही हम रखते हैं, और अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम गौड़ीय कीर्तन जो है उसको कैसे गाना है वो हम सीखेंगे। अभी तक तो हमने 2 अष्टकम सीखे हैं, क्योंकि हमारी जो गौड़ीय गीति गुच्छ है उसके अंदर 3 प्रकार के कीर्तन है। 3 प्रकार के कीर्तन, एक है प्यार, एक है लघु त्रिपदी, और उसके बाद है दीर्घ त्रिपदी। तो 3 प्रकार के कीर्तन है हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ के अंदर, और ये 3 मेथड है जिसके द्वारा आप पूरे गौड़ीय कीर्तन को गा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे गौड़ीय कीर्तन को गा सकते हैं। 3 तरीके हैं गौड़ीय कीर्तनों को गाने के लिए, अगर आपने वो सीख लिए तो पूरी बुक के आप कोई सा भी कीर्तन आसानी से गा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम कैसे जो है गौड़ीय कीर्तन गाएं। शुरुआत करेंगे हम मंगल आरती से। तो आज के लिए हम यही रखते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च हाँ, पतितानां माइक ऑन मत करना है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हाँ, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, प्रभु जी ने आज बिल्कुल हमें समय निकाल के ये प्रभुपाद अष्टकम कितने अच्छे ध्वनि में और अपनी कितनी मधुर वाणी में हम लोगों को श्रवण कराया। तो बहुत सारे भक्त ये लोग मैंने सुना है, देखा भी है कि लोग घर में क्या करते हैं, आरती करना से प्रारंभ कर देते हैं, कहते हैं नहीं, ये नियम नहीं है। सबसे पहले नियम होता है कि हमें गुरुवर्गों को, उनको जो शयन कर रहे हैं उनको उठाना है, उसके बाद ठाकुर जी को उठाना है। तो गुरुदेव को जब हम उठाते हैं, जब उनकी निंद्रा से हम उनको शयन करने के बाद उनको जो उठाते हैं, तब हम क्या करते हैं, गुरु अष्टकम करते हैं। उसके बाद गुरु अष्टकम के साथ साथ सारे जो सपार्षद प्रभुपाद हैं सबको हम क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो उनको प्रणाम करने के लिए क्या है कि जो प्रभुपाद जी है ना, हमारे गुरुदेव बताते हैं, प्रभुपाद जी जब आए इस जगत में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके आने के पश्चात इस जगत में जो भक्ति का जो आप प्रचार देख रहे हो ना, ये उन्हीं के आने के पश्चात हुआ। उन्हीं के शिष्य जो सारे के सारे आज देश विदेश में आप देख रहे हो ना, जो भी आप इस्कॉन है, गौड़ी मठ है, सब इन्हीं की देन है, सब इन्हीं की देन है। तो इनके हम बहुत बड़े ऋणी हैं, और ये कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी, ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। तो इनका जो अष्टकम है ये, तो ये गाना अति आवश्यक है। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, गुरु वैष्णवों की, सपार्षद प्रभुपाद की हमें कृपा प्राप्त होगी। इसलिए हम सभी क्या करेंगे, प्रतिदिन इसको सुनने से ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। सुनने मात्र से ही, आप गाओगे तो क्या ही हो जाएगा, सुनने मात्र से ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जब भी ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब भी आप आरती करते हो, आरती के समय जो भी अपनी आपका आरती का समय है, तो मंदिर ठाकुर जी की आरती से पूर्व गुरुदेव अष्टकम और ये प्रभुपाद अष्टकम ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही फिर ठाकुर जी की आरती होती है। प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततेश्व मम अर्चनम, पहले भगवान स्वयं कह रहे हैं, पहले गुरु की पूजा फिर मेरी पूजा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग, हम कल प्रभु जी इसको अच्छे से रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर देंगे, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आप लोग जब गुरु अष्टकम भी हम लोगों ने आपको सेंड किया हुआ है, और ये भी मैं आपको अच्छे से सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको श्रवण करना और देखना। ये आपको लग रहा है कि बड़े संस्कृत के वर्ड है, ऐसा है वैसा है, ये एक जो है ना, इसके अंदर कृपा है हमारे भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज जी की। अगर आपने इसको पढ़ना प्रारंभ किया ना, तो देखना आपको खुद ही अपने आप ही याद हो जाएगा। आप, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग इसको सुनना प्रारंभ करो, रोज बोलना प्रारंभ करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा, कुछ दिनों में ही आपको याद हो जाएगा, और आपके दिन में, दिन भर आपके मन में चलता रहेगा, ये गारंटी है। ये कैसी कृपा है वैष्णव की, आप लोग देखना, इसका साक्षात अनुभव करना। मुझे काफी भक्तों ने कहा, प्रभु जी हमें तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हम कैसे करेंगे। मैंने कहा एक बार रोज पढ़ के देखो, और 15 दिन के अंदर भक्तों ने बोला, प्रभु जी हमें तो याद भी हो गया, अच्छा अपने आप ही, और हम गा भी लेते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इसलिए आप बड़ी निष्ठा से प्रतिदिन प्रभुपाद जी को याद करके, उनके सारे पार्षदों को याद करके, गुरुवर्गों को याद करके आप इनको पढ़ना, और देखना आपको ये सारा का सारा स्मरण हो जाएगा। ठीक है, और उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम प्रभु जी का, राधाकांत प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं, और कल से हमारी नॉर्मल क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी।
ठीक है, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। वंशाकुल पत्रवृक्ष कृपा सिंधु भैवच हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी